में डिवाइड किया जाता है वो है न्यूरोसिस और साइकोसिस। हालांकि इसके अलावा भी क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं वो डिसऑर्डर होते हैं, कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं वो हम इनमें नहीं रख पाते हैं, लेकिन जनरली इन जनरल हम मेंटल इलनेस को, साइकेट्री को दो उसमें पढ़ते हैं, न्यूरोसिस में और साइकोसिस में। आज हम इसी का डिफरेंस देख रहे हैं। पहले न्यूरोसिस का मतलब समझ लेते हैं, न्यूरोसिस और साइकोसिस। इसमें क्या होता है, रियलिटी, पेशेंट को क्या होता है, रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। उसको क्या होते हैं, ऐसे बिलीफ हो जाते हैं, ऐसे वो चीज़ों को समझने लग जाता है कि जो चीज़ें नहीं भी हैं उसको वो क्या मानने लगता है, सच मानने लगता है। फिर दूसरा इसमें होता है कि इसमें इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती। इंसाइट का मतलब होता है कि अपनी वेलबींग के बारे में पता होना, अपनी डिजीज़ कंडीशन के बारे में पता होना। तो साइकोसिस में इंसाइट भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। न्यूरोसिस में क्या होता है, इंसाइट प्रेजेंट होता है। पेशेंट को पता होता है कि उसको क्या बीमारी हो रही है, हाँ उसके साथ हो रहा है। मान लेते हैं कि किसी को क्या है, लिफ्ट में जाने से डर लगता है, तो उसको क्या फोबिया है, मतलब उसको डर लगता है, उसको पता है कि सारे लोग तो लिफ्ट में जाते हैं लेकिन मैं ही नहीं जा पाता और मेरे में क्या कमी है, ये उसको पता रहता है। लेकिन साइकोसिस वाले पेशेंट को ये पता नहीं रहता कि अगर मुझे डिल्यूजन हो रहा है, अगर मैं अपनी शक्की बिहेवियर कर रहा हूँ, मैं किसी ग्रैंड्योर डिल्यूजन में हूँ, मैं अपने आप को किसी कहीं का नेता समझ बैठा हूँ, या मुझे इरेक्टोमेनिया हो रखा है कि कोई फेमस पर्सनैलिटी मेरे साथ मुझसे प्यार करती है, उसके बारे में उसे खुद पता नहीं होता है, उसको क्या मान लेता है, वो सच मान लेता है। तो इसी में क्या है, इसके क्या करते हैं, डिफरेंस इसमें बताएंगे। डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहला है जो हमारा साइकोसिस में लिख लेते हैं पहले। साइकोसिस जो होती है, क्या होती है, मेजर इलनेस होती है। जब हम बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं ना कि पागल हो चुके हैं, तो एंजाइटी डिप्रेशन ये पागल होना नहीं है। इसको भी पागल, साइकोसिस को भी ऐसे नहीं बोलते कि हाँ ये आदमी पागल हो चुका है, बस उसको क्या है, रियलिटी से उसका कांटेक्ट क्या हो चुका है, हट चुका है। इट इज़ अ मेजर इलनेस। काफ़ी मेजर है। इसके बगल साइड में क्या लिखोगे, इट इज़ अ माइनर इलनेस, छोटी मोटी बीमारी है। मतलब अगर साइकेट्री में जैसे हमें फिजिकल इलनेस होती है, फिजिकल इलनेस में जैसे जुकाम बुखार होता है, वो जुकाम बुखार न्यूरोसिस है। और अगर हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, तो वो क्या है, साइकोसिस है। इस ऐसे मान लो, मतलब ऐसे मान लो। अब क्या होता है, इसमें इंसाइट क्या होती है, प्रेजेंट। इनसाइट इसमें क्या होगी, एब्सेंट। अब इनसाइट का मतलब क्या होता है, इनसाइट का मतलब होता है कि मतलब पेशेंट अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में अवेयरनेस ऑफ देयर ओन हेल्थ, या फिर अवेयरनेस अबाउट देयर ओन हेल्थ, ये क्या है, इंसाइट होता है। इसको हम बोलते हैं इंसाइट। तो इंसाइट क्या होती है, साइकोसिस के पेशेंट में एब्सेंट होती है, उसको नहीं पता होता है कि उसको क्या, उसको खींच के उसके घर वाले क्या करते हैं, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। दूसरा इसमें लिखेंगे जजमेंट। जजमेंट क्या होता है, पुअर होता है, सॉरी सही होता है, प्रेजेंट। और क्या होता है, सही ठीक ठाक होता है। इसमें जो जजमेंट होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। यह होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पुअर होता है, यहाँ पे गुड होता है। फिर होता है साइकोसिस में क्या होता है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन देखने को मिलते हैं। डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, डिल्यूजन का मतलब कि फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट आर नॉट करेक्टेड बाय एनी अमाउंट ऑफ रीजनिंग। मतलब उनको आप कितना भी कुछ बोल लो, वो क्या नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं कि, वो बोलते हैं अपने आप को ही सही बोलते हैं। आप उनको कितने भी रैशनल वो दे दो, चीज़ें बता दो कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा इस वजह से ऐसा है, वो तब भी क्या करते हैं, अपना करते हैं। हेलुसिनेशन मतलब जो चीज़ नहीं है उनको वो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है या फील हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या होते हैं, हेलुसिनेशन आर एब्सेंट।
हेलुसिनेशन एब्सेंट होता है। जैसे फोबिया के पेशेंट को मैंने बोला था, उसको क्या है, उसको पता भी है कि वो उस इनसाइड प्रेजेंट थी, उसको पता था कि हाँ बाकी सब लोग जाते हैं, मैं ही नहीं जा पाता। जजमेंट भी उसका क्लियर है कि हाँ मैं नहीं जा पाता। डिल्यूजन हेलुसिनेशन उसको कुछ नहीं है, उसका फॉल्स फिक्स बिलीव नहीं है, ये उसको कोई ऐसा नहीं हो रखा। फिर होता है, अब इसमें क्या होता है, ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, डिफ़िकल्ट होता है, ट्रीट करने में डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा जो होता है इजी टू ट्रीट, हॉस्पिटलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, ज़रूरी होता है, इज़ रिक्वायर्ड। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। पेशेंट क्या आता है, ओपीडी में आता है, दवाई लेके चला जाता है। रिक्वायर्ड। साइकोसिस में क्या देते हैं, बेसिकली क्या देते हैं, ईसीटी इंडिकेशन है, ईसीटी इज़ रिक्वायर्ड, लिख लेना, और यहाँ पे ईसीटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। साइकोसिस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट विद रियलिटी इज एब्सेंट। कॉन्टैक्ट विद रियलिटी इज एब्सेंट। और जो हमारा न्यूरोसिस होता है, इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट विद रियलिटी इज प्रेजेंट। क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दूसरा है, जो हमारा साइकोसिस होता है, उसमें साइकोसिस रियलिटी इज प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। हमारा जो साइकोसिस होता है, उसमें क्या होता है, बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर देखने को मिलेगा। बिहेवियर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहाँ क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर इज एब्सेंट। पेशेंट को पता होता है कि किस तरीके से बिहेव करना है, कि एब्सेंट होता है, एब्सेंट के लिए मैं क्रॉस कर रही हूँ। इसमें क्या होती है, पूरी साइकोसिस में क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। लेकिन न्यूरोसिस में पर्सनैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। एंजाइटी के पेशेंट को ज़्यादातर पता होता है ऐसे वो हो रही है एंजाइटी, क्या है, पर्सनैलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड, उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं आता है, बस थोड़ी सी परेशानी होती है। बाकी है थॉट स्पीच। साइकोसिस में थॉट स्पीच कम्युनिकेशन, ये क्या हो जाता है, गेट्स अफेक्टेड। ये सब क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। जबकि जो इसमें न्यूरोसिस होता है, न्यूरोसिस में थॉट भी क्लियर होते हैं, स्पीच भी क्लियर होती है, कम्युनिकेशन भी क्लियर होता है। कम्युनिकेशन इज नॉट अफेक्टेड। इधर क्या लिखा हुआ था हमने, इधर हमने लिखा हुआ था न्यूरोसिस, और यहाँ क्या था, साइकोसिस। तो इसी में क्या है, इसका प्रोग्नोसिस क्या है, गुड है, गुड प्रोग्नोसिस मतलब कि ठीक होने का जो रेट है वो कैसा है, तो गुड है, अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है। इसका जो प्रोग्नोसिस है वो क्या है, बैड प्रोग्नोसिस। ठीक होने में क्या लगाता है, टाइम लगाता है। अब इसमें क्या होते हैं, जेनेटिक फैक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है आर लेस इम्पॉर्टेंट। जेनेटिक फैक्टर, वैसे हम इटियोलॉजी में हर उसमें लिखते हैं कि जेनेटिकली भी क्या होता है, देखने को मिलता है मेंटल इलनेस, लेकिन ये न्यूरोसिस में क्या है, लेस इम्पॉर्टेंट है। और जेनेटिक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक फैक्टर और मोर इम्पॉर्टेंट। ये है। इसके साथ और क्या है, अब इसके एग्जाम्पल है। तो न्यूरोसिस में एग्जाम्पल मैंने वही बताया, एंजाइटी के बाद फोबिया, जीएडी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, ये सब इसमें। अब साइकोसिस में क्या आता है, सीजोफ्रेनिया। क्या आता है,
सीजोफ्रेनिया हो गया, मेनिया हो गया, ये क्या है, इसके फॉर्म है, साइकोसिस में के एग्जाम्पल है। तो यही था न्यूरोसिस और साइकोसिस के बीच का डिफरेंस। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।